नमस्कार दोस्तों, ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल की आज सुबह की सच्ची खबरों में आप सब आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मिनी और सभी भाई बहनों का स्वागत है। वीडियो को फटाफट लाइक कर दीजिए। आज का वीडियो आपको दिखाएंगे एक जमीनी हकीकत अपने सभी यहां पर मंत्रियों की और यहां पर सरकार की। यहां पर देखिए, मंत्री जी सिर्फ संवेदना से नहीं, इलाज की जरूरत है। हम आपको दिखाने जा रहे हैं आपकी केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी जी का हाल। इनके अलावा दोस्तों अभी आपको हम दिखाएंगे यहां पर उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी का भी हाल। ये देखिए, आप जहां पर ये जाते हैं वहां पर आंगनबाड़ी बहनें, आशा बहनें, जो भी वहां पर ड्यूटी कर्मी होते हैं, उनको यहां पर आप देखिए मास्क भी पहनाया जाता है, फेस शील्ड भी पहना दी जाती है। और जहां पर हमारी बाकी बहनें बेचारी सर्वे जैसे काम कर रही हैं, वो खाली हाथ कर रही हैं। उनके हाथों में ना तो ग्लव्स हैं, ना ही चेहरे पर मास्क है, ना ही कहीं शील्ड दिखाई देती है। तो जहां सरकार जाए वहां पर सारी सुविधा से लैस करके फोटो ले ली जाती है और डाल दी जाती है। वरना हर एक क्षेत्र में आंगनबाड़ी बहनों की सुरक्षा इसी तरीके से होनी चाहिए, लेकिन हो नहीं पाती है। आंगनबाड़ी उत्तर प्रदेश के नाम से ट्विटर पर पोस्ट डाली है, शायद सुनील भाई जी का ही ये अकाउंट है। उन्होंने डाला, योगी आदित्यनाथ जी का आगमन हुआ तो आंगनबाड़ी आशा को शीशे का मास्क, ग्लव्स पहना दिया गया, वरना विभाग से कोई सुविधा भी नहीं देता है। अब आप देखिए, विभाग कोई भी सुविधा नहीं दे रहा है और आंगनबाड़ी बहनों को जमीनी स्तर पर जब उतारना होता है, जहां कहीं अधिकारी या नेता पहुंचे तो वहां पर सारी सुविधाएं कैमरे में दिखाई देने लग जाती हैं। अब आगे चलते हैं, आपको बता दें यहां पर मंत्री जी का भी हाल देखिए। सभी राज्यों के भाई बहन आप सब इस मैटर को सुनिए। यह मंत्री आपकी केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी जी, अमेठी के गांव से डरावनी वाली तस्वीर। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के संसदीय क्षेत्र के एक ही गांव में 20 लोगों की जाने गई। एक घर से निकली हैं 3-3 लाशें। ना सैंपलिंग वहां पे हो रही है, ना ही सैनिटाइजेशन का काम हो रहा है। तो आपको हम बताना चाहेंगे, जानकारी आई है कि मंत्री जी सिर्फ संवेदना नहीं, इलाज की जरूरत है। अमेठी के कटरा राजा हिम्मत सिंह गांव की एक तस्वीर दोस्तों हम आपको दिखा रहे हैं, जहां 7 मई को बूथ नंबर 118 के बूथ अध्यक्ष की डेथ हुई। उसके बाद में संवेदना जताने के लिए स्मृति ईरानी जी उनके घर पहुंच गईं। अब यह है हाल। अब आगे देखिए, उत्तर प्रदेश के ग्रामीण इलाके में भी कोरोना भयावह रूप ले चुका है। कई गांव ऐसे हैं जहां एक ही महीने में 20 से 30 लोगों की जानें जा चुकी हैं, पर वहां टेस्टिंग तक नहीं हो रही है। सर्दी जुकाम होता है और कुछ दिन में ही मरीज की जान चली जाती है। ऐसी डरावनी स्थिति केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के संसदीय क्षेत्र के एक गांव में देखने को मिल रही है। अमेठी के हारीमऊ गांव में 20 लोगों की मौत का मामला सामने आया। ग्रामीणों का कहना है कि पिछले 1 साल से इतनी मौतें नहीं हुई जितनी 1 महीने में हो गई। तो गांव का दौरा करने पर हारीमऊ गांव के लोगों ने जो कुछ बताया वो काफी चौंकाने वाला पहलू रहा। गांव के निवासी राजेंद्र कौशल कहते हैं कि यह सच्चाई है, 17 से 18 मौतें हुई हैं। एक घर से 3-3 लाशें निकली हैं। एम्बुलेंस को फोन किया जाता है, आती है तो वो मरीज को उठाते तक नहीं है। अगर घर वाले नहीं उठाते हैं तो एम्बुलेंस वापस चली जाती है। आशा बहुएं आकर के दवा देकर के चली जा रही हैं। तो आशा बहनें तो दवा देकर के चली जाएंगी, तो यहां पर लेकिन एम्बुलेंस अगर आती है, अगर मरीज के घर में कोई है नहीं उठा के रखने वाला एम्बुलेंस में, तो फिर कैसे ये समस्याएं सॉल्व होंगी। तो जिनका काम है, जिम्मेदारी सरकार प्रशासन की, स्वास्थ्य जो है विभाग की, कि वो अपना लेकर के जाएं। अब यहां पे क्या करते हैं, वो पहले से आप देखते चले आ रहे हो, मरीज के घर वालों को पीपी किट पहना दो और उन्हीं से उठा करके एम्बुलेंस में रखवा दो। ये काम बहुत पहले से चल रहे हैं और ये स्वास्थ्य सुविधाओं के अभाव में हो रहा है। और सरकारें ना रोजगार देना चाहती थी ना नौकरी, और यही एकमात्र कारण है कि स्वास्थ्य विभागों में भी जो है लोगों की कमियां देखने को मिल रही है। और सरकार आज के दिन पढ़ने लिखने वाले जो बच्चे हैं मेडिकल कॉलेज में, उनको जबरदस्ती उसमें लगाया गया। रिटायरमेंट हुए जो अफसर हैं उनको भी इन्हीं कामों में लगाया गया। आंगनबाड़ी जो इस विभाग की है ही नहीं, उनको भी इसमें लगाया गया। पैसा केवल जो है अपने स्वास्थ्य विभाग के कर्मियों को सरकार दे रही है बढ़ा करके, बाकी लोगों को बस काम ले रही है, पैसा नहीं दे रही है। और इन्हीं बाल विकास केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी जी, आपके ही विभाग, आपके यानी मंत्रालय के अंतर्गत आंगनबाड़ी वर्कर से काम इस समय लिए जा रहे हैं, लेकिन उनको पैसा नहीं दिया जा रहा। स्वास्थ्य विभाग के कर्मी से काम लिए जा रहे हैं, उनको एक्स्ट्रा पैसा सभी कामों का भी मिल रहा। तो आप बताओ, एक साथ 2 लोग जाते हैं, जहां पर एक लोग को मास्क, ग्लव्स
जब सब मिलता है, दूसरे लोगों को कुछ भी नहीं मिलता है, तो कैसे फिर वर्कर लोग इकट्ठा जाकर के एक साथ दोनों लोग एक ही काम को करें? तो यहां पर दिक्कतें होती हैं, भेदभाव जैसा आप लोग ही जो है ऊपर से ये सॉल्व नहीं कर पा रहे हो। अब देखिए ये जो यहां पर तस्वीर है ये बहुत ही दुखद है, क्योंकि यहां जहां मंत्री जी जाए, जहां जो है अधिकारी पहुंचे, वहां पर जो है यहां पर सारी सुविधाएं बहनों को पकड़ा दी जाती हैं, फोटो दे दी जाती है और लोग बात समझते हैं कि सबको सब मिल रहा है। लेकिन है सच्चाई क्या, आप लोग जानते हैं। अब आगे आपको ले चलते हैं, बता दें आपको, नीलेश भाई हैं, उन्होंने भी एक मैटर भेजा। ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल को ट्विटर पर उन्होंने टैग भी किया हुआ है कि राशन वितरण मऊ में कोटेदार के घर राशन लेने गए लोगों को पुराने प्रधान कोटेदार ने वोट ना देने से विकलांग 20 वर्ष कुबेर नाम के लड़के को बहुत बेरहमी से पीटा। अब आगे देखिए ये भी जो मैटर आ रहे हैं ये राशन वासन को लेकर के आ रहे हैं। अब आप सोच लीजिएगा राशन का हाल कैसा है। बाकी आप देख सकते हो श्योपुर में आंगनबाड़ी कार्यकर्ती को दौड़ा दौड़ा करके पीटा गया, अभद्रता हुई, मोबाइल भी तोड़ दिया गया। कल शाम को मैंने श्योपुर का यह मामला आपको दिखाया था। आंगनबाड़ी बहन मानपुर थाने में उन्होंने शिकायत भी दर्ज कर दी है, और अगर बात करें शिकायत की तो यह रहा उनका आवेदन श्रीमान थाना प्रभारी महोदय को। उन्होंने ये श्योपुर में अपना मानपुर जिला श्योपुर को ये अपना आवेदन दिया हुआ है। आप देख सकते हैं यहां पर, चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, पढ़ लो, उसमें उन्होंने अपनी उन्हीं सब बातों को लिखा हुआ जो उनके साथ वहां पर हुआ। अब फिलहाल के लिए हम यहां पर एक और ये मैटर बता देते हैं। शिवराम जो है कसाना ऐसे कुछ लिखा हुआ है, या कंगाना कुछ भी लिखा हो, यहां पर साफ नहीं लिखा है, टीआई थाना मानपुर वगैरह से यहां पर लिखा गिरधर की आंगनबाड़ी कार्यकर्ती के द्वारा इस तरह की शिकायत की गई। महिला सब इंस्पेक्टर माधवी साक्य को जांच के लिए मौके पर भेजा है। जांच के बाद नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। देखते हैं भैया, कार्रवाई की जाएगी। ऐसे ही तो जीवन भर से होता आ रहा है, महिलाओं का शोषण हो रहा है, आंगनबाड़ी बहनों के साथ इतना सब हो जाता है, लेकिन उनको न्याय नहीं मिल पाता। अब आगे देख सकते हो निशा खातून बहन है, उन्होंने भी एक अपनी बात कहनी चाहिए कि भाई हमारे यहां भी जालौन में फोन किसी को नहीं मिला है, और कुछ के पास जो है फोन है, बाकी के पास नहीं है। बहनें बहुत परेशान हैं, विभाग से फोन करके मानदेय रोकने की धमकी दी जा रही है, कोई उपाय बताएं। अब यह है हमारी सरकारों का शोषण वाला एक नया चेहरा। आप जानते हैं पोस्टल ट्रैकर एप्लीकेशन, न जाने कितनी कमियां हैं इस एप्लीकेशन में। जैसे कि आपको पता है इस पोस्टल ट्रैकर को हर आंगनबाड़ी बहन चला नहीं सकती। ये कहने का मतलब है चला नहीं सकती का कि इसमें हिंदी वर्जन में केवल पोस्टल ट्रैकर एप्लीकेशन पर जो है 12 भाषाओं में आपको दिख जाएगा, हिंदी वर्जन मिल जाएगा। लेकिन जो मेन काम है फीडिंग का, इस पर जो नाम कोई लिखेगा, कुछ भी भरेगा, वो सब टोटल अंग्रेजी में भरा जाएगा, और बाद में जब अंग्रेजी में भरा जाएगा तो सारे नाम वो सब अंग्रेजी में ही शो करेंगे। अब पोस्टल ट्रैकर की एप्लीकेशन तो आपने हिंदी में कर दी और अन्य 11-12 भाषाओं में आपने कर दी, लेकिन आपने यह ध्यान क्यों नहीं दिया कि अंदर फीडिंग भी हिंदी में होनी चाहिए थी, ये भी लैंग्वेज सपोर्ट करनी चाहिए थी, क्योंकि ये मातृभाषा हमारी हिंदी है और हिंदी में तो जरूरी था। लेकिन यहां पर अंग्रेजी में पोस्टर ट्रैकर पर सब हो रहा है। बहनें जो बेचारी बहुत पहले की लगी हुई हैं, जो पढ़ी लिखी नहीं है, वो इन पोस्टर ट्रैकर पर काम कैसे कर पाएंगी। इसके अलावा हमारी सरकारों ने तमाम राज्यों में मोबाइल फोन बस चंद बहनों को बंटवा दिए पहली लहर में, उसके अलावा दूसरी वाली कोई यहां पर बात ही सामने नहीं आई। बोला गया था कि दोबारा भी दूसरे चरण में बाकी जिलों में बांटा जाएगा। तो प्रथम चरण में जिन जिलों में जितनी जितनी बहनों को बांट दिए गए बस उतना बांट दिया गया, बाकी का किसी को नहीं पता। क्या खाना पूर्ति यानी कागजों पर सिर्फ कर दी गई, जमीनी स्तर पर मोबाइल बटे ही नहीं, और उनके नाम का शायद कागजों पर बट गया है या पता नहीं, किसी को इसके बारे में जानकारी नहीं। ना किसी यूनियन ने इस मैटर को लेकर के कोई भी हस्तक्षेप किया विभाग और सरकार के साथ में कि प्रथम चरण में इतना समय पहले बहनों को मोबाइल मिला, बाकी बहनों की जानकारी हमें चाहिए, उनके साथ आखिर क्या हुआ, क्या उनको मोबाइल मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। अगर नहीं मिलेंगे विभाग सरकार की तरफ से तो कारण बताइए क्यों नहीं मिलेंगे, क्योंकि कुछ को आपने दिया बाकी को आप क्यों नहीं दे रहे हैं, उनको उन्हीं के पैसों से खरीदने के लिए फिर ये अधिकारी मौखिक रूप से दबाव क्यों बना रहे हैं। यानी लेटर में कुछ नहीं है, मौखिक रूप से कहते हैं मोबाइल खरीदो या पड़ोसी का मांग कर
फीडिंग करो, फीडिंग होनी चाहिए वरना मानदेय रोक देंगे। अब ये शोषण अत्याचार ही तो है आपके विभाग में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी जी, और आपके द्वारा भी शोषण ही तो हो रहा है, वरना तमाम राज्यों में देखो आप केंद्रीय मंत्री हैं, हर राज्य आपके अंडर है, तो आप चाहें तो हर राज्य का अपना ब्यौरा निकालें कि मोबाइल फोन हर कार्यकर्ता को मिले कि नहीं मिले, लेकिन कोई कुछ नहीं कर रहा। हजारों करोड़ों के इसमें घपलेबाजी है, तो यहां पर पता नहीं कौन कितना अपना परसेंटेज लेकर के मेट्रो को दाब के बैठा है और गरीब आंगनबाड़ी बहनों पर शोषण बढ़ रहा है। तो देखिए मोबाइल फोन ना मिलने की समस्या के कारण पोषण ट्रैकर पर काम नहीं हो पा रहे ढंग से, ऐसे तमाम समस्याएं आ रही हैं। और बाहर से बहनें अगर फीडिंग करा लेती हैं बेचारी पैसे दे करके, तो उसमें भी अंग्रेजी में होगा, बाद में वो पढ़ नहीं पाएंगी। सर्वे टीकाकरण जैसे कार्य हैं जो 0 से 6 महीनों वालों बच्चों के लिए, वो भी पूरे नहीं हो पाएंगे, बहनें उसमें समझ में ही नहीं आएगा तो करेंगी कैसे। तो ये कुछ काम जो कागजों पर आंगनबाड़ी बहनों को होने चाहिए थे और सुपरवाइजर बहनों को फीडिंग जैसे कामों को देना चाहिए था विभाग को, लेकिन वो ना होकर के सीधा आंगनबाड़ी पर थोपा जा रहा, और फीडिंग ना कर पाए तो पैसा फेंके और बाहर से जो है अधिकारी करवा दे रहे हैं, लेकिन बाद में उनको पढ़ने में भी बहनों को दिक्कत आ रही है। और हर बार हर साल हर महीनों में आप देखते हो कोई एक नया एप्लीकेशन सरकार ला रहा है, पुराने को संभाल कर भी डाटा उसमें नहीं रख पा रहे हैं। कितनी बार न जाने बहनों ने फीडिंग करवाई होगी, पैसा उन्होंने अपने घर का बर्बाद किया है, और हमारी बहनें अभी भी उसी स्टेज पर बैठी हुई हैं। अब आगे देखिए सुधांशु भाई नमस्कार, मैं कुलदीप जो है भटनागर जिला वगैरह शाहजहांपुर से यूपी से हैं। हमारे यहाँ आंगनबाड़ी सेविका को मोबाइल नहीं मिले हैं और पोषण ट्रैकर का जो है दबाव बनाया जा रहा है। हमारी बात आप न्यूज में जरूर बताएं, आंगनबाड़ी सेविका कितनी परेशान हो रही हैं, सारा काम भी इंग्लिश वगैरह भाषा में है आप देखिए, और हमारी सरकार मातृभाषा हिंदी हिंदी करते जो है नमस्कार नमस्कार करके ऐसे करके विदेशों में चर्चा बखान कर रही है, और खुद के यहाँ जो समस्याएं हैं ग्राउंड लेवल पर जो कम पढ़ी लिखी वर्कर बहनें हैं उनको हिंदी लैंग्वेज तक देखने को नहीं मिलती है, जो नाम तक यहां पर पढ़ पाए। तो हम यही चाहते हैं कि हिंदी वर्जन में भी इसको लाया जाए और मोबाइल फोन वितरित किए जाएं, और इस मैटर पर हमारे जो भाई बहन हैं पढ़ी लिखे वो भी हस्तक्षेप करें, आरटीआई लगाएं, सरकार से विभाग से सवाल जवाब मांगे कि आखिर बाकी बहनों को मोबाइल फोन क्यों नहीं मिले, और उनके लिए विभाग ने अभी तक जो है क्या किया, क्या पैसा नहीं आया, या नहीं आया तो दोबारा फिर बजट के लिए मांग क्यों नहीं की गई। क्या उनका हक नहीं है कि कुछ को आप बांट दो, गुणगान बखान मीडिया में करवा दो कि आंगनबाड़ी बहनों को मोबाइल फोन सरकारें बांटेंगी और चंद लोगों को बंटवा दो, बाकी लोग घर में बैठ करके रह जाएं। बाकी रिचार्ज के नाम पर आदेश निकले, रिचार्ज का पैसा फिर क्यों नहीं पहुंचता है। 1500 सरकार ने बढ़ाया उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ने, वो क्यों नहीं मिलता है। मुद्दे तमाम हैं लड़ने के लिए, लेकिन मैदान में कोई नहीं निकलता। अब आगे देखिए यहां पर एक और खबर आई, बाल विकास पुष्टाहार अधिकारी सेवापुरी की कोरोना से डेथ हो गई। सेवापुरी में स्थानीय विकासखंड मुख्यालय पर कार्यरत सीडीपीओ की कोरोना की चपेट में आने से वाराणसी के एक अस्पताल में रविवार की सुबह मौत हो गई है। मौत की सूचना मिलते ही विभाग के कर्मचारी दहशत में बताए जा रहे हैं। सीडीपीओ थी सुषमा बहन। अभी इनका मैटर और आपको बताते हैं। यहां पर यह भी जानने में आया, जैसा कि आप देख सकते हो, सीडीपीओ सुषमा सिंह की तबीयत एक सप्ताह से खराब चल रही थी तथा कोविड का लक्षण मिलने पर वाराणसी के एक अस्पताल में भर्ती हुई, जहां जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। मौत की पुष्टि जिला कार्यक्रम अधिकारी इख्तियार ने की है। गौरतलब हो कि मृतक सुषमा सिंह विगत 4 वर्षों से सेवापुरी में बाल विकास पुष्टाहार अधिकारी के पद पर तैनात थी। मूल रूप से वे चंदौली जनपद की रहने वाली थी। फिलहाल इनका पूरा परिवार वाराणसी में ही रहता है और इनके पास एक पुत्र और एक पुत्री है। इनके पति की मौत पहले ही हो चुकी थी तथा ये जो है बहुत ही मृदुभाषी व सरल स्वभाव की नेक महिला थी, ऐसा करके आर्टिकल आया है। तो हमारी एक और सीडीपीओ ये बहन भी नहीं रही है। तो कहने का मतलब ये है काफी लोग जान गंवा रहे हैं। घर परिवार में इनके अब छोटे छोटे 2 बच्चे बस रह गए हैं, उनको अब कौन संभालेगा, यही हम समझाना चाहते हैं। और हमारी सरकारें कर क्या रही हैं आप जानते हो ग्राउंड लेवल पर, कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ती सब आशा बहनों को भेज देते हैं। आशा बहनों को स्वास्थ्य विभाग जो है बस नाम रखने के लिए 2-3 मास्क दे देता है, और वो भी कैसे, जो एक बार यूज किए जाते हैं और फेंक दिए जाते हैं। यानी वो वाले मास्क है जो घटिया क्वालिटी के बिल्कुल आते हैं, ढंग के मास्क नहीं है। अब आप बताओ, ना ग्लव्स है किसी के पास में, ना जो है यहां पर फेस शील्ड है। अब यहां पर जो अगली लहर है जिसमें नाक और आंख पर ज्यादा प्रभाव पड़ रहा है ब्लैक फंगस का, और ये कोविड-19 मरीज या फिर जो वो वाले मरीज, मैंने इसके बारे में विस्तार से बताया तो मैं बात नहीं करूंगा, आप पुराना वीडियो देख सकते हैं। लेकिन समझाना यही है कि हमारी सरकार जमीनी स्तर पर कुछ नहीं दे पा रही है, और जो है यहां पर बस खबरों में छपवाती है, टीवी पर सब बड़ा बड़ा चलवाती है कि 1500 बढ़ा दिया, आर्थिक स्थिति में सुधार कर दिया, हम ये दे देंगे, हम वो दे देंगे, हम इतना बढ़ा करके देंगे, लेकिन मिलता कुछ
कुछ नहीं है। भैया जी नमस्ते, मैं आंगनबाड़ी कार्यकर्ती आशा देवी बरौली शेखपुर पूर्वा ब्लॉक से हैं, बेलसर वगैरह जिला गोंडा से। दाल तेल वितरण वगैरह वो सब वहां पर करवा रही हैं। अब आप आगे देख सकते हो। एक और मैटर हमारे पास आया था, उसको हम अगले वीडियो में लाएंगे। फिलहाल के लिए आज का वीडियो कैसा लगा? अगर दोस्तों वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर देना, चैनल को भी अपने सब्सक्राइब कर लेना। बहुत सी बहनों के मैसेज मेरे पास आते हैं, कहती हैं सुधांशु भैया आपकी न्यूज बहुत दिनों से नहीं आ रही है। दरअसल उनको पता नहीं है, ऑल इंडिया चैनल पर 7 दिनों से खराबी चल रहा था, जिसके कारण ये सुधांशु पटेल चैनल पर हम 7 दिन तक वीडियो डाल रहे हैं। अब उन बहनों को पता ही नहीं है बेचारी, क्योंकि पोस्ट भी ऑल इंडिया पर एको नहीं जा पाई, क्योंकि जब बंद हो गया ऑटोमेटिक सारे सिस्टम। तो यही चीजें हैं, तो आप देख लीजिएगा और समझिएगा। इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, भविष्य में कभी कुछ हो जाता है तो किसी न किसी चैनल पर आपको जानकारी मिल